नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। वर्ष 2022 के पहले नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। हालांकि दिया जाएगा ये दिसंबर में, घोषणा हो चुकी है। और ये पहला जो पुरस्कार किस फील्ड में ये घोषित किया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किसको दिया जाएगा? स्वांते पाबो, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। इनकी क्या अद्भुत खोज है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। बच्चों, अभी एक साल पहले आपने सुना होगा डेनिसोवा मानव प्रजाति के बारे में। जैसे हमारे पूर्वज कौन है, हम किसकी संतानें हैं? सभी होमोसेपियंस की। ऐसी ही एक और मानव प्रजाति थी, डेनिसोवा। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के हैं। तो डेनिसोवा मानव प्रजाति के कुछ अंश मिले थे, तो उसी अंश में रिसर्च करके इन्होंने कुछ उससे संबंधित बहुत अद्भुत खोज की है और इन्फॉर्मेशन दी है। इसीलिए इनको इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो नाम याद रखिए, स्वांते पाबो। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इनके लिए करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इनकी खोज ही बहुत अद्भुत है। जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे ना, 6 फील्ड में दिए जाते हैं, आपको पता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चिकित्सा वाले क्षेत्र में, और इसके अलावा आपका साहित्य वाले क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो ये चिकित्सा वाले क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो इन सभी जो 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, मुझे लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला आपके लिए। तो इसको याद कर लीजिएगा। स्वांते पाबो जो वैज्ञानिक है, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ चीज़ें आपको ये भी मालूम होना चाहिए। जो स्टैटिक पोर्शन है कि 1901 में इस पुरस्कार को देना शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि 1901 में जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, इकोनॉमिक्स वाले क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स वाले क्षेत्र में 1968 से दिया जाने लग गया। और अल्फ्रेड नोबेल, ऐसा कहा जाता है कि 355 प्रकार की उन्होंने खोजें की थी, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी खोज थी जो डायनामाइट की खोज उन्होंने की थी ना, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। ऐसा मतलब बताया जाता है ना कि आज की डेट में जो इनका पुरस्कार जो राशि हो गई है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जीतने वाले को लगभग 7 करोड़ रुपए, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। और किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिल गया है? तो पहले भारतीय भैया रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1913 ईस्वी में इनको मिला था। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। गीतांजलि नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसके लिए इनको मिला था। ठीक है। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी, अभी लेटेस्ट उनको मिला था 2019 में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। क्या नाम उनका? अभिजीत बनर्जी। इतनी इंपॉर्टेंट बातें तो आप याद रखिए बच्चों, ठीक है। तो स्वांते पाबो का नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सन होने वाले हैं आगे आने वाले एग्ज़ामों के में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होने वाला है ये। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक यू।